ताजा तरीन खबर देते चलें। बदकिस्मती से महसूस यह हो रहा है कि दुनिया तीसरी जंग अजीम से कुछ लम्हों के फासले पर ही है। ईरान ने जवाब देना शुरू कर दिया है। अब से कुछ देर कबल ईरान ने कतर में मौजूद अमरीकी सेंटकॉम के फॉरवर्ड बेस पर हमला कर दिया है। साथ ही ईरान बेस को भी निशाना बनाया गया है। स्काई न्यूज यह कंफर्म कर रहा है कि कतर और इराक पर एयर बेसिस पे हमला कर दिया गया है, जबकि दीगर इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स कुवैत और बहरीन का भी जिक्र कर रहे हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान ने 6 मिसाइल कतर में मौजूद अमरीकी एयरबेस पर दागे हैं। कतर की अल उदैद एयरबेस मशरक़ वुस्ता में अमरीका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा है कि जहां तकरीबन 10,000 अमरीकी फौजी तैनात हैं। आज ही अमरीकी और बरतानवी मीडिया ने यह खबर भी दी थी कि ईरान किसी भी वक्त अमरीका पर हमला कर सकता है। रॉयटर्स ने भी अपनी रिपोर्ट में एक अमरीकी ओहदेदार का हवाला देते हुए आगाह किया था कि ईरान आने वाले दिनों में मशरक़ वुस्ता में मौजूद अमरीकी असासों को निशाना बनाएगा। रॉयटर्स के मुताबिक इसी खतरे के पेश नजर कतर ने अपनी फिजाई हदूद बंद कर दी हैं। कतरी वजारत खारजा बयान में कहा गया है कि यह इकदाम कतर के रिहायशियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए किया गया है और इससे कबल अमरीका, बरतानिया और चीन ने कतर में अपने शहरियों को महफूज मकामात पर रहने की हदायत जारी की थी। आपको बड़ी खबर देते चलें कि अब से कुछ लम्हों पहले ईरान ने बाज़ाब्ता तौर पर अपना रिटेलिएशन शुरू कर दी है। और ये कैसे वक्त में रिटेलिएशन की जा रही है कि जब इरानियन वजीर खारजा रूस में मौजूद हैं और रूस मुकम्मल हमायत में ईरान के साथ खड़ा है। अब से कुछ देर पहले ईरान ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अमरीकी एयरबेस और इराक में अमरीकी एयरबेसिस को निशाना बनाया है। साथ ही कुवैत और बहरीन के हवाले से भी खबरें आ रही हैं। इजरायली मीडिया कंफर्म कर रहा है, तस्दीक कर रहा है कि कुवैत और बहरीन और कतर और इराक में ईरान ने हमला कर दिया है। ये इजरायली मीडिया की कंफर्मेशन के बाद खबरें मौसूल हो रही हैं। आपको बताते चले कि 3 ईरानी जोहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले के बाद आज से इजराइल ने भी बराह रास्त ईरान पर फजाई बमबारी शुरू कर दी थी, जिसके बाद ईरान ने भी इजराइल पर हमले तेज कर दिए हैं। ईरान ने आज सुबह इजराइल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन और जनूबी इजरायली इलाकों पर हमला किया है, जिसके नतीजे में बिजली की सप्लाई मुनक़ता हो गई है। ईरान के एयर डिफेंस हेडक्वार्टर्स ने अपने एक बयान में कहा है कि ईरानी फजाइया ने आज दुश्मन के 130 ड्रोन तबाह किए हैं। इन हमलों के बाद इजराइल